पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं इबोनी को वो जीहू के लिए थैंक यू लेटर लिख रही होती है। वो लिखती है, डियर प्रोसिक्यूटर जीहू, इन 2 महीनों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा लॉ फॉर्म के बारे में। आपने मुझे करेज दिया कैसे अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करे। बॉनी कहती ये मैं क्या लिख रही हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। थोड़ी देर बाद बॉनी की नज़र उसके डायरी पे पड़ती है। वहाँ पे उसने जीहू के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। बॉनी कहती है ये सच है, वो एक पागल है। बॉनी पास के ख्यालों में गुम हो जाती है और वो लिखती है, लेकिन वो कितना कूल है। थोड़ी देर बाद बॉनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो कहती है, क्या ये मैंने लिखा है? लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। वो और कूल। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। बॉनी कहती है, क्या क्या है ये? मुझे इसके बाद कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वैसे हम रुक क्यों गए? वैसे ये क्या सोच रही हूँ मैं? अरे कितनी गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। थोड़ी देर बाद बॉनी अपना चश्मा उतारकर हवा खाने के लिए खिड़की के पास आती है। वहीं पे हमें किसी को दिखाया जाता है। वो किलर होता है जो किसी को मारकर यहाँ पे दफनाने के लिए आया था। उसे लगता है कि इबोनी ने सब कुछ देख लिया है। फिर हमें किलर को इबोन ही के अपार्टमेंट में जाते हुए दिखाया जाता है। वहीं पे हमें इबोन ही का एक्स बॉयफ्रेंड ही जियोंग को भी दिखाया जाता है। तभी इबोन ही घर पे नहीं होती है। वो मार्केट गई थी कुछ सामान लाने के लिए। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, क्या वो इतनी जल्दी सो गई? थोड़ी देर बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड पासकोड डालकर अंदर आता है। वो कहता है, तुमने अपना पासकोड भी चेंज नहीं किया इबोन ही, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी? सामने आओ बॉनी, कहाँ हो तुम? उसी समय किलर भी आता है। किलर वहाँ पे इबोन ही को मारने आया था, लेकिन इबोन ही को ना पाकर उसने ही जियोन को ही मार दिया। थोड़ी देर बाद जब इबोन ही वापस आ रही होती है, तभी किलर उसके सामने से ही जा रहा होता है। वो कुछ अजीब सा धुन बजा रहा होता है। उसे सुनकर इबोन ही को भी अजीब फीलिंग आती है। जब इबोन ही मुड़ के देखती है तब वो चला जाता है। जब बॉनी घर के अंदर आती है तब वो ही जियोंग से टकराकर गिर जाती है। तभी वो ही जियोंग को देखती है। वो कहती है, ए ही जियोंग, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? उठो। वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो ही जियोंग? जब बॉनी ही जियोंग को टच करती है, उसके शरीर से खून आता देखकर बॉनी घबरा जाती है। बॉनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद बॉनी को हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। उसे डिटेक्टिव बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार अपने हाथों को ही देख रही होती है। डिटेक्टिव कहता है, इबोन ही, अच्छे से क्लियर करो, जब ब्लैकआउट हुआ था तुम बाहर गई थी, उसके बाद क्या हुआ? इबोन ही अपने हाथों को ही देख रही होती है। तभी वो सोचती है, अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो सभी मुझे ही गलत समझेंगे।
हाँ हाँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा। बॉनी कहती है, अब मैं एक विटनेस नहीं मर्डर सस्पेक्ट हूँ, है ना? डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे थे उस रात को हुआ क्या था, बताओ हमें अच्छे से इबोनी। बॉनी कहती है, जी डिटेक्टिव, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा इस सिचुएशन को देखकर कि कल्प्रिट मैं हूँ। डिटेक्टिव कहता है, क्या तुम एडमिट कर रही हो? बॉनी कहती है, मैंने बस ऐसा कहा कि ये लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंने ही किया है। बॉनी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। मैं रियल कल्प्रिट नहीं हूँ, रियल कल्प्रिट कोई और है जो बाहर है। देखिए, अगर आपने इसी तरह किसी इनोसेंट को पकड़ के रखा तो क्या होगा? रियल कल्प्रिट गुम हो जाएगा और सारे एविडेंस भी लॉस्ट हो जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पे जी ही आती है। जी ही कहती है, आखिरकार तुमने उसे मार डाला, हाँ? जी ही कहती है, क्यों मारा तुमने उसे? बॉनी कहती है, देखो मैंने उसे नहीं मारा। जी ही कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हीजियो ने तुम्हें दम कर दिया। लेकिन ये कोई रीजन नहीं है उसे मारने का। बॉनी कहती है, मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, तुम एक गाना गाती थी जिसमें तुम गाती थी कि तुम उसे मार डालोगी। तुम हमेशा वही गाना गाती रहती थी, हमें जब भी देखती थी। तुमने ही उसे मारा, मुझे पता है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे विटनेसेस भी जो ये प्रूफ करेंगे कि तुम उसके लिए ऐसा गाना गाती थी, तुम ही हो जिसने उसे मारा। बॉनी कहती है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी। जी ही कहती है, हाँ ठीक है, तो उसे जिंदा कर दो। जी ही कहती है, देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी, आई विल किल यू, रुको। तभी जी ही उसे मारने लग जाती है और पुलिस वाले कहते हैं कि रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज रुक जाइए। तभी बॉनी कहती है, देखिए मेरा भरोसा कीजिए, मैं वो नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे, मेरा भरोसा कीजिए आप लोग। उसके बाद बॉनी को जेल में डाल दिया जाता है। बॉनी का फिंगरप्रिंट्स और उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जी हुक को दिखाया जाता है। जी हुक सो रहा होता है, तभी उसे सपना आता है एक मॉन्क का। वो कहते हैं, अगर कोई औरत एक गलत इंसान से मिलता है और अगर कोई इंसान गलत औरत से मिलता है तो दोनों की जिंदगी कंप्लीट मैस हो जाती है। और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आएगी जो तुम्हारी जिंदगी को कंप्लीट बदल के रख देगी। तभी अचानक से जी हुक की जाग होती है। तभी मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, ये क्या है जी हुक, तुम बस 17 मिनट के लिए सोए, तुम वॉर जोन में नहीं हो, तुम्हारी वॉर क्रिमिनल से नहीं, तुम्हारी वॉर है तुम्हारे इंसोमिनिया से। तभी जी हुक कहता है, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है सोने में तो मैं अपना बॉडी और सोल दे देता उसे। तभी मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारा बेड बहुत ज्यादा बड़ा है, सो तुम्हें जरूरत है एक अच्छे से लड़की की जो तुम्हें सोने में मदद करे। जी वो कहता है, बट आज मैंने एक सपना देखा जहाँ पे मुझे कहा गया कि उस लड़की से मत मिलो। तभी मिस्टर बॉन्ग कहता है कि किस लड़की से मत मिलो? वो कहता है, जब मैं छोटा था मेरे पड़ोस में एक मॉन्ग रहता था, उसने मुझे कहा था कि मुझे एक लड़की से दूर रहना चाहिए। वैसे मैं ये सब भूल गया था, लेकिन आज मुझे फिर से याद आया मेरे सपनों की वजह से। तभी बॉनी का कॉल आता है और वो कहता है, बॉनी। तभी मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, क्या तुम्हें इबोनी से दूर रहने के लिए कहा गया? जीव कहता है, एक मिनट मिस्टर बॉन्ग, वो
वो इतनी देर रात को मुझे कॉल क्यों कर रही है। इसी के साथ पार्ट 5 ये पे खत्म हो जाता है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।